देखिए, जमीन घोटाले में लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। थोड़ी देर में अभी लालू यादव वहां पर पहुंच गए, पूछताछ भी शुरू होगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो सुनिए। देखिए, जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला? अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो हैं वो की जा रही हैं, और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और CBI ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। हम तो लगातार कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में 60,000 मर्डर्स हुए, यानी 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 रेप हुआ है। ये NCRB के आंकड़े कहते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं। बिहार में पूरी तरीके से अपराधी जो है मस्त घूम रहे हैं, बेलगाम घूम रहे हैं। बिहार में गुंडे लोग जो हैं, अपराधी लोग जो हैं, वो लोग चेत अवस्था में हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। और आज ही समन भेजा गया था, आज पेश हो गए हैं लालू प्रसाद यादव ईडी के दफ्तर में उनकी मौजूदगी। लेकिन जब वो निकले तब उनके काफिले को कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। किस तरह की वहां पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस वालों को, उनकी सिक्योरिटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को काफी संघर्ष करना पड़ा इस घेरे को तोड़ने के लिए, ताकि समय पर वो ईडी दफ्तर पहुंच सके। 11 बजे का वक्त था, लेकिन तय समय पर लालू प्रसाद यादव पहुंच गए। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को घेर लिया था। कल राबड़ी देवी से पूछताछ हुई थी और आज लालू प्रसाद यादव की बारी है। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, लगातार तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति के चलते बुलाया जाता है। अब ईडी के पास सबूत होंगे ना, उसी के आधार पर सवाल जवाब किए जाते हैं। खुले तौर पर इस चीज को नकारना ये कहां तक सही है? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि बिहार में चुनाव है इस बार, तो इसीलिए कुछ दूसरे ही रंग दिया जाता है जो भी जांच इस वक्त चल रही है, और इसको चुनाव से जोड़ दिया गया है। क्योंकि चुनाव है तो इसीलिए अब आरजेडी या फिर ये लालू परिवार को जो है वो परेशान करने की यहाँ पर लगातार कोशिश हो रही है। और तेजस्वी का जो दावा है कि इसके बावजूद भी कुछ नहीं होगा, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, जो भी कानून के तहत हो रहा है, हम उस पर सहयोग करेंगे, लेकिन इसका फलाफल जो है वो कुछ भी निकलने वाला नहीं है और इससे बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होगा। सरकार जो है महागठबंधन ही बनाएगी। इस तरह के दावे जो हैं वो तेजस्वी यादव के तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। और हमने तस्वीरें में देखा किस तरीके से लालू जब निकल रहे थे घर से, तो किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने उनके घर को या उनकी गाड़ी को जो है घेर लिया था। और यहाँ भी ईडी दफ्तर के बाहर देखिए कई सारे कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इजाज अहमद हमारे साथ हैं। ये बताइए, चुनावी साल में जो जाँच तेज हुई है, इजाज भाई क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड का चुनाव हुआ, एजेंसियों को सक्रिय किया गया। दिल्ली का चुनाव हुआ, एजेंसियों को सक्रिय किया गया। अब तो लोग कहने लगे हैं कि बिहार का चुनाव हो रहा है, एजेंसियां सक्रिय हो गई है।
और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का जो स्थिति बिगड़ गया है, जिस तरह से एसआई की हत्या हो रही है और जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, उससे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का ये प्रयास मात्र है। ये भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक षड्यंत्र रच रही है, ये सफल नहीं हो पाएगी। चलिए, तो ध्यान भटकाने की यहाँ साजिश रची कहा जा रहा, आरोप लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं भी हाल के दिनों में पुलिस वालों के खिलाफ भी हुई हैं, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए आरोप लग रहा है कि इस तरीके की जांच को जो है वो यहाँ तेज किया गया है, ताकि सारा फोकस जो है कानून व्यवस्था से हटकर लालू परिवार और उनके ऊपर जो जांच चल रही है उस पर आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लालू परिवार के लिए मुश्किलें जो है एक बार फिर से जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है लैंड फॉर जॉब घोटाले में। अर्पिता।